हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 10 जनवरी की क्लास। टाइटल है गुड ग्रोथ लो डिमांड। गुड ग्रोथ अच्छी वृद्धि, लो डिमांड कम मांग। लो मतलब कम, डिमांड मतलब मांग। गुड अच्छा, ग्रोथ वृद्धि, अच्छी वृद्धि और कम मांग। किसको लेकर है? एनएसओ प्रोजेक्शन, नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस है उसका प्रोजेक्शन। उसकी प्रोजेक्शन का मतलब होता है एस्टीमेट, या आप इसे कहोगे फोरकास्ट, पूर्वानुमान या गैस कह सकते हो। तो इसके अनुमान के आधार पर भी ये फाइनेंशियल आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। तो एनएसओ ने जो भी आंकड़े दिए हैं उसको लेकर हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग सीम्स टू बी प्रॉपिंग अप ग्रोथ। प्रॉप अप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है बट्रेस। क्या मतलब है? प्रॉप अप, बट्रेस कह सकते हो, या इसको आप स्ट्रेंथन कह सकते हो, या इसको आप ऐड कह सकते हो, या हेल्प कह सकते हो। प्रॉप अप एक फ्रेजल वर्ब है। क्या कहोगे? बट्रेस, बट्रेस, या फिर आप इसे कहेंगे स्ट्रेंथन, या फिर आप इसे कहिए ऐड या हेल्प, मतलब सहारा देना, साथ देना। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग मतलब सरकारी खर्च। सीम्स ये इसकी वर्ब है, ऐसा लगता है कि सरकारी खर्च जो है वो वृद्धि को सहायता करने वाला है, उससे थोड़ी सी ग्रोथ जो है और स्ट्रेंथन होगी और उसमें मजबूती आएगी। अब देखिए विस्तार से पढ़ें। द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम फॉर द करंट फिजिकल ईयर प्रेजेंट अ पिक्चर ऑफ एन इकोनॉमी ऑन स्टेरॉइड्स। द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स, फर्स्ट मतलब पहला, एडवांस मतलब अग्रिम, एस्टिमेट्स पूर्वानुमान। किसका? नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय का। किसके लिए? वर्तमान वित्त वर्ष के लिए। प्रेजेंट, प्रेजेंट आ रही है इसकी वर्ब। ये जो एस्टिमेट्स हैं ये प्रस्तुत करते हैं अ पिक्चर, एक तस्वीर, ऑफ एन इकोनॉमी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था की जो स्टेरॉइड्स पर है। देखो स्टेरॉइड्स जो होता है वो ऑन स्टेरॉइड्स वैसे एक फ्रेजल वर्ब, एक फ्रेज होती है। इसका मतलब होता है मच लार्जर, मच लार्जर, या फिर इसका मतलब होता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मतलब बड़े स्तर पर, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, ज़्यादा बड़े स्तर पर, ये होता है ऑन स्टेरॉइड्स। वैसे यहाँ पे इसका मतलब ऐसा मान लो इस बेसिस पर है, इस आधार पर है, इस पर आश्रित है, यहाँ इसका अर्थ ये निकल रहा है। तो पहले जो अग्रिम पूर्वानुमान है राष्ट्रीय आय के वर्तमान वित्त वर्ष के लिए, वो प्रस्तुत करते हैं एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी अर्थव्यवस्था की जो कि डिपेंड है और किस पर? ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो ये किस पर? स्टेरॉइड्स पर है। तो स्टेरॉइड का काम यहाँ पे कर रहा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब सरकारी खर्च पर डिपेंड करती है। ठीक है। वाइल द एनएसओ हैज मेड, वाइल है वो कंजंक्शन है, एनएसओ की वर्ब है वो हैज मेड। तो एनएसओ ने हैज मेड बोल्ड, मेक बोल्ड एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब फ्रेज है। इस मेक बोल्ड का मतलब होता है डेयर टू स्पीक, है ना, बोलने की हिम्मत करना। तो यद्यपि एनएसओ ने ये बोलने की हिम्मत की है, टू प्रोजेक्ट ये अनुमान लगाने की, प्रोजेक्ट का मतलब यहाँ पे वही फोरकास्ट करने की, एस्टीमेट देने की। रियल जीडीपी ग्रोथ मार्जिनली क्विकनिंग, वास्तविक जो जीडीपी वृद्धि है, मार्जिनल मतलब आंशिक रूप से, क्विकनिंग मतलब उसमें तेजी आएगी, टू अ 7.3% पेस, कहाँ तक पहुँचेगी? 7.3% की गति पर पहुँचेगी। फ्रॉम 2022-23 7.2%, जबकि 22-23 में यह आंकड़ा 7.2% का था। स्क्रूटिनी ऑफ सेक्टोरल आउटपुट फिगर्स, स्क्रूटिनी का मतलब होता है केयरफुल एग्जामिनेशन। ठीक है, केयरफुल एग्जामिनेशन का मतलब होता है, मतलब इसको सूक्ष्म एक परीक्षण कह सकते हैं। ठीक है। सेक्टोरल आउटपुट का मतलब किसी क्षेत्र विशेष का, आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन, फिगर्स का मतलब आंकड़े। दैट टुगेदर फॉर्म, जो साथ में मिलकर फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, द ग्रोस वैल्यू एडेड जीवीए। ये जैसे एक ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये होता है, वैसे सकल मूल्य वृद्धि इसको बोलते हैं, ग्रोस वैल्यू एडेड। एंड द डिमांड डेटा, और जो मांग के आंकड़े हैं, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड मतलब शो होना, जो दिखते हैं, प्रदर्शित हो रहे हैं, इन एक्सपेंडिचर नंबर्स, खर्चों के आंकड़ों में। पॉजिट ये दिखाता है, पॉजिट का मतलब होता है सजेस्ट करना। ठीक है, सजेस्ट करना पॉजिट का मतलब है, इसका मतलब संकेत करना, दिखाना, ऑफर करना। एन इकोनॉमी स्टिल सर्चिंग, एक ऐसी अर्थव्यवस्था, स्टिल, स्टिल एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है इवन नाउ, जो अभी भी सर्चिंग, सर्च कर रहा है, फॉर ड्यूरेबल ड्राइवर्स, टिकाऊ ड्राइवर्स मतलब उत्प्रेरक
ऑफ कंजम्पशन लेड ग्रोथ, ऐसी वृद्धि के जो कंजम्पशन के द्वारा लीड की गई हो। एक बार फिर समझना, थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, टुकड़ों में तोड़ के देख लेते हैं। यद्यपि एनएसओ ने यहाँ पे ये बोलने की हिम्मत दिखाई है, ये अनुमान लगाने की हिम्मत दिखाई है कि वास्तविक जीडीपी ग्रोथ जो है वो आंशिक रूप से 2022-23 में जो 7.2% थी, अब जाके वो 7.3% गति प्राप्त करेगी। ठीक है, अब आगे क्या कहा है, ये वाइल से लेकर यहाँ तक एक उपवाक्य पूरा हो गया है। वाइल का फंक्शन क्या होता है, दो उपवाक्यों को जोड़ना, और दोनों उपवाक्य एक दूसरे के विपरीत बातें करते हैं। तो यद्यपि एनएसओ ने यहाँ पे एक चीज़ बता के थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है कि 2022-23 में जो जीडीपी 7.2% की गति पर थी, वो इस बार थोड़ी सी आंशिक रूप तेजी उसमें आएगी, 7.3% पे आएगी। फिर भी जो स्क्रूटिनी है सेक्टोरल आउटपुट फिगर्स की, जो थोड़ा केयरफुल एग्जामिनेशन है, सूक्ष्म जो एक प्रकार की जांच है, क्षेत्र विशेष के जो उत्पादन के आंकड़े हैं, जो कि दैट आर इन फिगर्स के लिए, जो कि बनाते हैं साथ में, ठीक है, क्या, जीवीए को, और साथ में डिमांड डेटा जो कि एक्सपेंडिचर नंबर्स में रिफ्लेक्ट होते हैं। दोनों चीजें, एक तो हो गया स्क्रूटिनी, दूसरा डिमांड डेटा, ये दोनों चीजें जो हैं वो यहाँ पे दिखा रहे हैं या फिर सजेस्ट कर रहे हैं एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो अभी भी सर्च कर रही है कंजम्पशन के द्वारा लीड की गई ग्रोथ के ड्यूरेबल ड्राइवर्स को। थोड़ा सा पेचीदगीपूर्ण भाषा है, लेकिन आप समझेंगे तो फिर देख लीजिएगा एक बार। एक सब्जेक्ट यहाँ पे एनएसओ है, इसकी वर्ब है हैज मेड। एक सब्जेक्ट यहाँ पे स्क्रूटिनी और डिमांड डेटा है, इन दोनों की वर्ब है पोजिट। ठीक, फिर समझ लीजिए, यद्यपि एनएसओ ने ये हिम्मत दिखाई है, ये अनुमान लगा के कि 2022-23 के जो आंकड़े 7.2% पे थे जीडीपी के, वो इस बार थोड़ी सी यहाँ पे तेजी आएगी, 7.3% की ग्रोथ रहेगी। फिर भी अगर थोड़ा नज़दीक से देखें किसको, आउटपुट फिगर्स, मतलब सेक्टर आधारित जो प्रोडक्शन के जो आंकड़े हैं उनको, जो कि साथ में मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रोस वैल्यू एडेड बनाते हैं, और साथ में यहाँ पे डिमांड डेटा को देखें जो कि दिखते हैं एक्सपेंडिचर नंबर्स में, खर्चों के आंकड़ों में, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे क्या दिखाती हैं, ये यहाँ पे दिखाती हैं एक ऐसी अर्थव्यवस्था के बारे में जो सर्च कर रही है ऐसे ड्राइवर्स को जो ड्यूरेबल हो, टिकाऊ हो। और किसके होंगे ये ड्राइवर्स, कंजम्पशन लेड ग्रोथ के, ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी वृद्धि के जो कि उपभोग के आधार पर तय होती है, उसके द्वारा लीड की जाती है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको थोड़ा सा इसको मैं अलग अलग करके बता दूं। वैसे तो यहाँ पे स्क्रूटिनी ही सब्जेक्ट मानिए इसको, ये दो सब्जेक्ट जो बन रहे हैं ना, यहाँ पे स्क्रूटिनी ही सब्जेक्ट है। स्क्रूटिनी किस किस की है, अगर केयरफुल एग्जामिनेशन किया जाए, एक तो सेक्टर आधारित आउटपुट फिगर्स का। अब ये बीच में इसने क्या किया, इन फिगर्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, और दूसरा डिमांड डेटा को देखा जाए जो एक्सपेंडिचर नंबर्स में दिखते हैं। ये स्क्रूटिनी यहाँ पे पोजिट करती है, यहाँ पे पोजिट्स होना चाहिए ना, ये स्क्रूटिनी इसका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब जो है पोजिट्स होनी चाहिए। ये यहाँ पे दिखाती है एक ऐसी अर्थव्यवस्था को जो अभी भी सर्च कर रही है ड्यूरेबल ड्राइवर्स को, कंजम्पशन लेड ग्रोथ के। वाइल है वो कंजंक्शन है, दैट डिटर्मिनर है, एनएसओ नाम दे रखा है तो नाउन होगा निश्चित रूप से। हैज मेड है वो हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब है। मेक बोल्ड पूरा एक फ्रेज है, ठीक है। टू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मतलब है वही एस्टिमेट देना या फोरकास्ट देना। रियल एडजेक्टिव है। जीडीपी ग्रोथ है वो कंपाउंड नाउन है। मार्जिनली एडवर्ब है। क्विकनिंग, अब क्विकनिंग जो है ये यहाँ पे वर्ब का ही काम कर रही है। क्विकन होके कहाँ तक जा रही है, टू यहाँ प्रेपोजिशन है, ये इस स्तर तक जा रही है। पेस है वो नाउन है। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, फिर आंकड़े फिर से बताया आपको 22-23 के। फिर स्क्रूटिनी है वो नाउन है, ये प्रेपोजिशन है, ये एडजेक्टिव है। आउटपुट फिगर्स जो है वो कंपाउंड नाउन है। दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन जो कनेक्ट कर रहा है फिगर्स को, ये टुगेदर जो है वो क्या होता है, एडवर्ब। इसकी वर्ब जो है फिगर्स की वो फॉर्म है। फिर द ग्रोस वैल्यू एडेड, ये आपका एक इसका ऑब्जेक्ट हो गया इस फॉर्म का, जिसमें दैट डिटर्मिनर है। ग्रोस वैल्यू एडेड पूरा द कंपाउंड नाउन कह सकते हो, जीवीए का फुल फॉर्म दे रखा है। एंड कंजंक्शन है, दैट डिटर्मिनर है। डिमांड डेटा, ये कंपाउंड नाउन है। रिफ्लेक्टेड है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। डेटा कौन से, जो रिफ्लेक्ट किए गए हैं, जो शो किए गए हैं या शो किए जाते हैं। एक्सपेंडिचर नंबर्स पूरा कंपाउंड नाउन है, ये प्रेपोजिशन है। पोजिट जो है वो वर्ब है। एन डिटर्मिनर। इकोनॉमी यहाँ पे नाउन, स्टिल एडवर्ब होता है। सर्च फॉर, सर्च है वो वर्ब है। फोर प्रेपोजिशन है, दोनों मिलकर फ्रेजल वर्ब बना सकते हैं। ड्यूरेबल ड्राइवर्स में ड्यूरेबल एडजेक्टिव है, ड्राइवर्स नाउन है और प्रेपोजिशन है। कंजम्पशन लेड ग्रोथ, ग्रोथ नाउन हो गया, कंजम्पशन लेड पूरा एडजेक्टिव का काम करेगा यहाँ पे। ऐसे करके आप अलग अलग चीजों को भी देख सकते हो। क्लियर है ये फर्स्ट स्लाइड में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, वाइल ओवरऑल जीवीए ग्रोथ इज सीन स्लोइंग टू 6.9%। वाइल फिर जोड़ रहा है, वाइल मतलब यद्यपि, ओवरऑल मतलब टोटल, जीवीए ग्रोथ
मतलब ग्रोस वैल्यू एडेड की जो वृद्धि है, GVA ग्रोथ, इस पूरे की वर्ब है इज सीन, ये है पैसिव, ये दिखता है, ये दिखाया जाता है, स्लोइंग, धीमा होते हुए कहां तक जाएगा 6.9% पर। पहले कितना था, प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग का मतलब है प्रीवियस या इसका मतलब है प्रायर, ठीक है, एडजेक्टिव है ये। किससे, पिछले वाले वित्त वर्ष के 7% से, फिस्कल मतलब वित्त वर्ष। द एग्रीकल्चर, कृषि, लाइव स्टॉक, पशुधन, जो भी फार्म पे पशु पक्षी रखे जाते हैं उसको बोलते हैं लाइव स्टॉक। फॉरेस्ट्री, वानिकी मतलब वन क्षेत्र, फिशिंग सेक्टर मतलब मछली पकड़ने वाला क्षेत्र, ठीक है। द बेडरॉक, बेडरॉक का मतलब होता है फाउंडेशन, या एक इसका अच्छा वर्ड जो परीक्षा में पूछ सकते हैं वो है कॉर्नर स्टोन, ये होता है नींव ऑफ द रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोवाइडर्स, सबसे बड़े जो प्रोवाइडर्स हैं वर्क के, सबसे बड़े जो प्रोवाइडर्स हैं वर्क के उनमें से एक। एंड द सेकेंड लार्जेस्ट जनरेटर ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जो जनरेटर है, उत्पन्न करने वाला है क्या, इकोनॉमिक वैल्यू, आर्थिक मूल्य। आउटसाइड द सर्विसेज इकोनॉमी, सेवा क्षेत्र वाली जो अर्थव्यवस्था है उससे बाहर। विल सी आउटपुट स्पेंडिंग, ये देखेगी। आउटपुट का मतलब हो गया प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एक्सपेंडिंग का मतलब होता है बढ़ाना। इसमें प्रोडक्शन बढ़ेगा कितना, इतने प्रतिशत तक, बाई का मतलब तक है। दिस लोवेस्ट, ये सबसे कम है इन 8 ईयर्स, 8 वर्षों में। एंड लेस देन, और कम है, हाफ ऑफ 22 और 23 4% पेस। 4% था इसमें 1.8 है तो उससे तो आधा ही है। तो यद्यपि ओवरऑल GVA ग्रोथ जो है वो यहाँ दिख रही है धीमी होती हुई 6.9% तक, जबकि पिछले वर्ष क्या थी, 7% थी। ये हो गया। फिर आगे कह रहा है यद्यपि ये कमी दिख रही है यहाँ पे, जो एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है, फॉरेस्ट्री है एंड फिशिंग सेक्टर है, ये क्या है, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ है। और वर्क के क्षेत्र की अगर बात करें तो उसमें सबसे बड़ा एक प्रोवाइडर है ये, और दूसरा सबसे बड़ा प्रोवाइडर है इकोनॉमिक वैल्यू का, अगर सेवा क्षेत्र से बाहर की बात करें, ठीक है। तो ये जो GVA ग्रोथ, ये जो दे रखा है एग्रीकल्चर, ये जो सेक्टर है एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशिंग सेक्टर, इसमें देखने को मिलेगा आउटपुट एक्सपेंडिंग इतना %, ठीक है। ये 8 वर्षों में सबसे कम होगा, और इसकी तुलना में ये 4% मतलब जो था उसकी तुलना में आधा रह जाएगा। लेस डिग्री कंपैरेटिव होती है, इसके साथ दैन लगेगा, लिटिल, लेस और लीस्ट, ऐसे करके डिग्री कंपैरेटिव। लिटिल की डिग्री कंपैरेटिव लेस है, लीस्ट है। लेस डिग्री कंपैरेटिव है तो देन का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। ये डिग्री कंपैरेटिव इसलिए देन लग रहा है। फिर समझ लो, यद्यपि ओवरऑल ग्रोथ जो है वो दिख रही है कि वो स्लो होकर 6.9% पर रहेगी, पिछले वित्त वर्ष में 7% थी उसकी तुलना में। दूसरे भाग में जोड़ा इसने, वहीं एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशिंग सेक्टर, जो सेक्टर है जिसमें ये सब शामिल है, ये क्या है, रूरल इकोनॉमी का बेडरॉक है। ये सबसे बड़े जो काम को प्रोवाइड करने वाले सेक्टर्स हैं उनमें से एक है, और दूसरा सबसे बड़ा जनरेटर है इकोनॉमिक वैल्यू का, सर्विसेज इकोनॉमी के बाहर की अगर बात करें तो ये जो सेक्टर है ये देखेगा आउटपुट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग का मतलब बढ़ना है, इतना प्रतिशत तक, जो 8 वर्ष सबसे कम है, और इसमें क्या रहा था 4%, इसका आधा से कम है, ठीक है, लेस देन हाफ, आधे से कम है। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड इवन दिस पेस ऑफ ग्रोथ में बी ऑप्टिमिस्टिक, एंड और इवन मतलब भी, दिस पेस ऑफ ग्रोथ, ये जो वृद्धि का पेस है ये भी मे बी ऑप्टिमिस्टिक, हो सकता है आशावादितापूर्ण हो, ब्राइट हो। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी होता है, ऑप्टिमिस्टिक का एक सिनोनिम होता है रोजी, होपफुल, ठीक है। गिवन प्रेपोजिशन है, गिवन का मतलब है कंसिडरिंग, ऐसा देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को सोचते हुए। तो क्या ध्यान में रखते हुए, द एस्टिमेटेड शॉर्टफॉल, एस्टिमेटेड लगभग, शॉर्टफॉल मतलब शॉर्टेज, कमी, इन खरीफ आउटपुट, खरीफ मतलब खरीफ फसल, आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, एंड लैग, लैग मतलब डिले, देरी, नाउन है। इन रबी सोइंग, रबी की फसल की बुआई, सो मतलब बोना, पर्टिकुलरली विशेष करके इन पैडी एंड पल्सेज, पैडी मतलब धान, पल्सेज मतलब दाल। और ये जो ग्रोथ की पेस है ये भी हो सकता है होपफुल हो। कारण क्या है,
इसको देखते हुए कि खरीफ आउटपुट में लगभग यहाँ पे एस्टिमेटेड शॉर्टफॉल देखने को मिला है और रबी की फसल की बुआई में देरी देखने को मिली है, विशेष करके पैडी और पल्सेस में। इस कारण से इसको भी आप ठीक ही मान सकते हो, क्योंकि ये दो कारण रहे, वरना और अच्छा हो जाता। इक्वली एडवर्ब है, इसका मतलब समान रूप से। द सेकेंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द सर्विसेज इकोनॉमी, कंपोनेंट का मतलब घटक है, पार्ट है। दूसरा सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है सर्विसेज इकोनॉमी का, सेवा क्षेत्र वाली इकोनॉमी का, द ऑमनिबस ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर। कौन सा सेक्टर की बात कर रहा है? इस सेक्टर की। ऑमनिबस का मतलब होता है इंक्लूडिंग मैनी थिंग्स, इंक्लूडिंग मैनी थिंग्स, ये एडजेक्टिव है जिसमें बहुत सारी चीज शामिल है। तो एक ऑमनिबस सेक्टर है जिसमें ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग ये सब शामिल है, ठीक है। ऑल्सो ए लार्ज प्रोवाइडर ऑफ जॉब, और ये जॉब्स का भी बहुत बड़ा प्रोवाइडर है, जॉब्स भी प्रोवाइड करता है। इज एस्टिमेटेड, ये जो सेक्टर है इसकी संभावना है टू विटनेस, विटनेस का मतलब है एक्सपीरियंस करना, कि ये एक्सपीरियंस करेगा मोर देन अ हाविंग इन द पेस ऑफ ग्रोथ, कि ये आधे से ज्यादा यहाँ पे मोर देन ए हाविंग इन द पेस ऑफ ग्रोथ, जो ग्रोथ की पेस है ना वो आधी रह जाएगी, आधी से भी अधिक रह जाएगी, है ना। हाविंग का मतलब क्या है? हाव का मतलब है आधा रह जाना, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। कितनी जाएगी? 6.3% तक। कहां से? पिछले वित्त वर्ष में कितनी थी? 14% तक थी। फिर समझो, इसी प्रकार से इक्वली, बिल्कुल बराबर रूप से एडवर्ब है ये। जो सबसे बड़ा दूसरा जो कंपोनेंट है सर्विसेज इकोनॉमी का, कौन सा? ये सेक्टर। क्या क्या है इसमें? ट्रेड है, होटल्स है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ब्रॉडकास्टिंग है। ये क्या करता है सेक्टर? ये एक बड़ा प्रोवाइडर भी है जॉब्स का। ये सेक्टर जो है इसकी संभावना ये है कि ये पिछले साल 14% था, इस बार 6.3% रहेगा, मतलब आधे से भी कम रह जाएगा, ठीक। ये आंकड़े बता रखे हैं इसमें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हियर टू का मतलब होता है भी, यहां भी। द एस्टिमेट्स रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है शो होना, एस्टिमेट दिखाता है, पूर्वानुमान दिखाते हैं। द ट्रेंड एविडेंट, एक प्रवृत्ति, एविडेंट का मतलब होता है क्लियर, एपेरेंट या ऑब्वियस, स्पष्ट। तो यहां आप एकदम क्लियर एक अनुमान लगता है। इन द एनएसओज November 30 रिलीज ऑफ सेकेंड क्वार्टर जीडीपी एस्टिमेट्स, इन द एनएसओज, ये जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, भारतीय सांख्यिकी विभाग है, राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग है, इसके November 30 नवंबर को रिलीज ऑफ सेकेंड क्वार्टर जीडीपी एस्टिमेट्स, दूसरे क्वार्टर के जीडीपी पूर्वानुमान इसने रिलीज किए, ठीक है। एन अंडरस्कोर, अंडरस्कोर का मतलब होता है जोर देना, स्ट्रेस डालना, एम्फेसाइज करना। द अंडरलाइंग लॉस, अंडरलाइंग मतलब निहित, लॉस मतलब हानि, मोमेंटम मतलब गति, इन द पोस्ट पेंडेमिक रिबाउंड, पोस्ट पेंडिंग मतलब पेंडेमिक के बाद, कोरोना की बात कर रहा है। रिबाउंड का मतलब होता है रिकवरी या फिर होता है कमबैक, वापसी, उछाल, इन सर्विसेज, सेवाओं में। यहां भी एस्टिमेट्स ये दिखाते हैं कि एक ट्रेंड दिखाते हैं, और वो ट्रेंड यहाँ पे एनएसओ के द्वारा November 30 को जो दूसरे क्वार्टर के जीडीपी अनुमान जारी किए गए थे उसमें दिखता है। और ये एस्टिमेट्स यहाँ पे जोड़ देते हैं किस बात की ओर, कि पोस्ट पेंडेमिक जो सर्विसेज में रिबाउंड आया था उसके मोमेंटम में यहाँ पे जो हानि, निहित हानि है, उसको भी ये जोड़ देते हैं, उस पर भी अंडरस्कोर करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं। ये था आज के एडिटोरियल में। इसका स्क्रीन, पीडीएफ और वर्ड लिस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। एक आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर आप इंग्लिश ग्रामर 0 to एडवांस लेवल की उपलब्ध है, पूरा कंप्लीट सिलेबस, पूरा कंप्लीट चैप्टर्स के साथ में, वो आप बाई कर सकते हैं कोर्स। एक आरएएस के लिए, मेंस के लिए विशेष एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है, पूरा कोर्स है। आप जैसे ही बाई करेंगे सारी वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगे, वो भी आप बाई कर सकते हैं, एक बार जाके ज़रूर देखें। हर एक कोर्स में आपको डेमो वीडियोस भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। डेमो वीडियोस देखकर आप निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा कोर्स आपके लिए उपयोगी है, कौन सा कोर्स आपको बेनिफिट दे सकता है। सी यू टुमारो एट 5 o'clock. टिल देन, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।